भारत माता की जय। नहीं भाई, ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे इस चीज को। भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं। अगर मैं इसका मतलब समझूं तो ये तो मतलब एक तरह से मदरलैंड या वो कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है, तो कोई बुरी बात तो नहीं। आप इतने नाराज क्यों है इस बात के ऊपर? हमारे जो बिरादरान वतन है, हमारे हिंदू भाई, वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं उसकी। इस्लाम में तो ये है नहीं। इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। जहां तक मदरलैंड का मामला है, मदरलैंड अलग चीज है, और मदरलैंड को मदर मानकर उसकी इबादत करना ये बिल्कुल अलग चीज है। मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादर वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को। तो मादर वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। मैंने ये कहा है कि यह आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें, और हिंदू पेरेंट्स सॉरी मुस्लिम पेरेंट्स जो भी हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी ऐसे इवेंट्स के मौके पर बच्चों को बताएं, सिखाएं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वो साफ मना कर दें, भाई ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे इस चीज को। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद कहें, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन अगर सीधे तरीके से देखा जाए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हो या किसी भी दूसरी कंट्री में बैठा हो और वो थोड़ी बहुत उसको हिंदी समझ आती हो, तो भारत माता की जय से तो उसको यही समझ आएगा कि कंट्री की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है। उसमें से एक नई चीज निकाल के जो आप लेकर आए हैं वो गैर जरूरी नहीं लग रहा आपको कि आप बिना वजह में जिसे कहते हैं कि इशू बना रहे हैं? देखिए, इस पर जो है, ये कोई आज पहली मर्तबा इस पर बात नहीं हुई है। इस पर बहुत मर्तबा बात हो चुकी है हिंदुस्तान में, इस पर और वंदे मातरम पर। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, इस पर बहुत बात हो चुकी है। देखिए, जो आस्था के विरुद्ध चीज जाएगी, आस्था के खिलाफ जाएगी, उसके लिए बोला जाएगा। क्योंकि मेरे देश का संविधान मुझे ये भी कहता है ना कि आप अपने धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सकते हो आजादी के साथ। तो जो चीज मेरे आस्था के आड़े आएगी, मैं उस पर एतराज करूंगा। इसमें तो कोई किसी को गलत लगने वाली बात है ही नहीं। लेकिन जो भारतीय मुसलमान हैं उनको हमेशा ही हमने ये देखा है कि कुछ ना कुछ शिकायत रहती है उनको, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट से हो, चाहे जो बाकी रिलीजन है उनके साथ प्रॉब्लम रहे। हमेशा आपको लगता है कि क्या भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं? अब वैसी साहब भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो कभी अफ्तार पार्टी नहीं करते, या मुस्लिम जो टोपी पहना करते हैं वो नहीं पहनते। तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? कि प्रधानमंत्री जी एक हिंदू हैं, उनकी मर्जी है वो टोपी पहने ना पहने, उनकी मर्जी है वो इफ्तार पार्टी बुलाए ना बुलाए। पहले जो सरकारें थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने टोपी भी पहनी, इफ्तार पार्टी भी कराई। वो उनका अपना एक मत था कि भाई मुसलमान वोटरों को कैसे रिझाना है, मुसलमान वोटरों को अपनी तरफ कैसे लाना है, वो उनका एक अपना फंडा था। इन्होंने पहले ही मना कर दिया हम नहीं करेंगे, तो हमें इस पर भी एतराज नहीं है। क्योंकि इफ्तार पार्टी में सिवाय गलत के अच्छा तो होता नहीं है। भाई सरकार का जो सूद वगैरह का पैसा होता है, टैक्स वगैरह का पैसा होता है, उससे आप अपने रोजे को खराब क्यों करने जाओगे? ये तो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। ऐसी पार्टियां नहीं होनी चाहिए। आदमी हलाल माल से रोजा रखे और जाके जो है गलत माल से इफ्तार कर ले, तो वो तो ठीक नहीं है ना। यानी तो सरकार अच्छा का पैसा गलत पैसा है आपके ख्याल से? हिंदुस्तान की सरकार का पैसा हराम है आप लोगों को? हम पहले भी मना करते थे कि सरकारों को या इस तरह के नेता लोग जो इफ्तार पार्टियां करते हैं, उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी वजह से जाना भी पड़ जाए तो अपना पानी और अपनी खजूर साथ लेके जाओ, इफ्तार उससे करो, ताकि रोजा तो बच जाए। भाई मतलब उनके पैसे से जो इफ्तार का सामान रखा होगा, आपके ख्याल से वो खाना हराम है मुसलमान के ऊपर? देखिए, जब रोजा आदमी रखता है तो उसमें मुस्तहब ये भी है
और सुन्नत ये भी है कि उस माल से इफ्तार करे जिस माल पर आपको पूरा यकीन हो कि ये हलाल माल है। ठीक है, अगर वो भी कुछ ना मिल पाए आपको तो पानी ले लीजिए, पानी सबके लिए हलाल है, पानी पी लीजिए और पानी के बाद में फिर खाइए जो कुछ आपको खाना है। जो आजकल तो हमारे पानी भी बड़े खरीदा जाता है मौलाना, सॉरी आपकी जो बात काटने हमारे में, बड़े मौलाना उलमा साहब हैं, जी, जो हमारे बड़े उलमा हैं, इन चीजों को मना करते हैं। वो पार्टी वार्टी में नहीं जाते, वो मना करते हैं कि भाई बचना चाहिए, कम से कम रोजे को बचा के रखो। रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं है। क्यों हम दिखाते फिरें किसी को कि भाई हम रोजे से हैं, हमारा रोजा इफ्तार कराओ? ये तो अलग चीज हो गई ना। दूसरी बात आपने कही कि शिकायत रहती है मुसलमानों को और क्या इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते। देखिए, शिकायत नहीं है, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरे धर्म के विरुद्ध कोई चीज हो, उसके खिलाफ कोई चीज हो, तो मैं उस पर आवाज उठाऊं, ये मेरे देश के संविधान ने मुझे इजाजत दी है इसकी। तो मैं उस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को कहता हूं। इस्लामिक स्टेट बनाने का जहां तक मामला है, देखिए आज हमारे हिंदू भाई चीख चीख कर कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार। वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। भाई एक हिंदू की जब आस्था ये हो सकती है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो मुसलमान भी ये सोच सकता है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए, मुसलमान मुल्क बन जाए। तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमान ने तलवार उठा ली कि लाओ सबकी गर्दनें काटूंगा फिर इसको जो है इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा। इस्लामिक स्टेट बनाने की सोचना ये संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके लिए तलवार उठाना, उसके लिए किसी को नाहक कत्ल करना, ये इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। लेकिन मौलाना साहब आप जो पहले बात कर रहे थे कि अपना पानी साथ ले जाएं और या पानी पाक है, तो पानी भी तो आजकल खरीदा ही जाता है। तो आपके ख्याल से जो गवर्नमेंट मतलब अगर आप किसी के अफ्तार में गए और आप वहां जाके गवर्नमेंट ने अगर अफ्तार पार्टी रखी है, फॉर एग्जाम्पल मोदी सरकार ने रखी है, वहां जाके आप कुछ खाए पिएंगे नहीं, ये आप उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे कि जी आपका पैसा जो है वो जायज नहीं है, हम अपना पानी अपना खाना साथ लें? नहीं, बेइज्जती क्या है उसमें? 2 खजूर जेब में डाल के लेके जाओ अपने पैसे की और चुपचाप से वो 2 खजूर खा लो, उसमें बेइज्जती क्या है किसी की? कोई हम दिखाकर ऐलान करके थोड़ा ही खा रहे हैं भाई आपके पानी से या आपके खजूर से इफ्तार नहीं करेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं मतलब आप नहीं करेंगे उनके पानी से, उनके खजूर से इफ्तार नहीं करेंगे। उलमा ये कहते हैं कि सरकारी पैसे को इस तरह से जो है इफ्तार के लिए कम से कम इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, संस्कृति और परंपराएं आपस में मिलती जुलती हैं। इस विविधता में भारत माता की जय का नारा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये नारा देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है, खासतौर पर हिंदू समुदाय में, जहां भारत को एक मां के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की, तो कई बार ये सवाल उठता है कि भारत माता की जय मुसलमान क्यों नहीं बोलते। भारत माता की जय का नारा हिंदू संस्कृति में गहरी जड़ें रखता है। भारत को माता के रूप में देखने की परंपरा हिंदू धर्म में बहुत पुरानी है। भारत माता को एक देवी के समान सम्मान दिया जाता है, पूजा जाता है, जो हमारी धरती और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। वहीं पर अगर हम इसे मुसलमान के नजरिए से देखें, तो उनका मानना यह है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना हराम है, और इसीलिए कई मुसलमान भारत माता की जय बोलने से बचते हैं, क्योंकि वो इसे देवी की पूजा से जोड़ते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि भारत माता की जय ना कहने का मतलब ये नहीं है कि देश का मुसलमान अपने देश से प्यार नहीं करता या इसका सम्मान नहीं करता। वो इस देश का हिस्सा है, वो अपना घर मानते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक भावनाएं भारत माता की जय बोलने से रोकती हैं। वहीं पर हिंदू समुदाय के लिए भारत माता की जय कहने में कोई धार्मिक बाधा नहीं है, बल्कि उनके लिए गर्व और श्रद्धा का विषय है। वहीं मुसलमानों के लिए यह धार्मिक विश्वास का सवाल है। दोनों समुदायों के बीच इस मुद्दे पर आपसी समझ और सम्मान होना चाहिए। भारत की ताकत उसकी विविधता में है और हमें इस विविधता का सम्मान करना चाहिए। किसी को भारत माता की जय कहने या ना कहने से उसके देशभक्ति को आंका नहीं जा सकता। हम सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अपने देश की सेवा करना, उसे बेहतर जगह बनाना। चाहे हम भारत माता की जय कहें या जय हिंद कहें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम सब भारतीय हैं और हमें एक दूसरे के धर्म और मान्यताओं का सम्मान करते हुए एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।